नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें एकल बट्टा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 डिस्काउंट है, 4 डिस्काउंट है, उनका एकल डिस्काउंट आप 1 सेकंड में मात्र उस क्वेश्चन का आंसर लगाने वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपका मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है। देखिए इनका, देखिए डिजिटल हम निकालेंगे तो 4 और 6 4 कितना होता है 10, 10 मतलब कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा। 5 4 9 कितना हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है। 5 5 कितना हो रहा है आपका ये 10, तो इसका भी डिजिटल सम 1 आ जाएगा और 5 4 9 इसका कितना आएगा ये 9 होगा। तो हमारा आंसर या तो 46 होगा या तो हमारा 55 होगा। तो देखिए यहाँ पर दो, अब एक एक हमारा 2 आ गया। अगर एक ऑप्शन आता तो हमारा यही राइट आंसर आ जाता। क्या हो जाता है, यही राइट आंसर। लेकिन अगर एक एक 2 आ गया हमारा डिजिटल सम, तो अब इसमें हमको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 20 कितना हो गया 30, और 30 और 20 कितना होगा 50 55। तो 55 से इसका क्या होगा, एकल छूट जो है 55 से हमारा कम ही आने वाला है। तो 55 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा कितना होगा 46% होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से आता है। पहले इसका पूरा मैं आपको आंसर निकाल के बताता हूँ कैसे आया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं डायरेक्ट भी बता चुका हूं। इसको देखिए रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 10% बराबर कितना होता है, तो 10% बराबर होता है आपका 1/10 कितना होता है 1/10। 20% बराबर कितना होता है, तो 20% बराबर होता है 1/, कितना होता है तो आपका 5 होता है। और 25% बराबर कितना होता है, तो 25% बराबर होता है 1/4 कितना होता है 1/4। आपको फ्रैक्शन पहले बनना चाहिए। अब देखिए 10% बराबर 1/10 होता है, तो 10 पर 1 की छूट दी है तो कितने का हो गया 9 का हो गया। 20% बराबर 1/5 होता है, 5 पर 1 का छूट हुआ, मतलब कोई चीज़ 5 की थी, 5 पर 1 छूट दिया तब कितने की मिलेगी 4 की। 25% बराबर होता है 1/4, मतलब 4 रुपये में 1 रुपये की छूट दिया तो 4 की चीज़ में 1 रुपये का छूट तब 3 रुपये का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। देखिए 4 से हमारा 4 कटेगा, ये 10 से हमारा कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और 9 से 3 बढ़ जाएगा तो आपका 27 होगा। कोई चीज़ हमारा 50 था, अब कितनी हो गई 27, मतलब कितने की कमी आ गई। तो अगर आप देखेंगे तो कितने की कमी आ जाएगी, तो आपकी 23 की कितने कमी आ गई 23 की कमी आ गई। तो यहाँ पर देखिए ऊपर 23 रखिए और किसमें 50 नीचे जाएगा तो 50 रखिए और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 23 दूना कितना होगा 46। तो आप देखिए 46% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखिए पहला ही क्वेश्चन रखा है। बहुत से टीचर क्या करते हैं कि एक ही ऑप्शन रखते हैं, वो आपको हाई फाई बनाने के लिए आपको दिखा देंगे कि आपका राइट आंसर यही होने वाला है। मैंने 2 ऑप्शन रखा, देखिए इसका भी कितना आ रहा था डिजिटल सम हमारा 1 आ रहा था 6 4 10, तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इनका भी 1 आ रहा था, जिसका डिजिटल सम 1 होगा तो वही हमारा राइट आंसर होने वाला है। अभी आगे मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, उसका भी मैं कारण बताने वाला हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर एकल छूट जो उसी धनराशि पर 10%, 20% और 28% की क्रमिक छूट के तुल्य के बराबर है, किसके तुल्य के बराबर है, मतलब इसका एकल छूट निकालना है। मैंने आपको बताया कि इसको मैं 1 सेकंड में करने वाला हूं। तो कैसे करूंगा 1 सेकंड में, देखिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए इसका क्या आएगा 8 4 12, 12 1 13 और 13 6 कितना होता है 13 6 19 होता है। 19 को जोड़ूंगा तो 9 1 10 होगा, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा। इसको देख लीजिए 8 4 12 और 12 और 5 कितना होगा 12 5 17, तो 17 और 7 1 8, आप डिजिटल सम कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, वैसे मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं, 1 आया तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए 8 1 9 हो जाएगा, 9 कट जाएगा 6 3 9, तो ये भी हमारा 9 हो जाएगा। ये 5 है हमारा 5 होगा। तो कौन सा वाला हमारा राइट आंसर होगा, देखिए हमारा ये करेक्ट आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक कौन कौन से क्वेश्चन में लगता है, कौन से क्वेश्चन में नहीं लगता है। ठीक है, चलिए इसको आप देखिए मैं सॉल्व कर सकता हूं। तभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया कि रेशियो मेथड लगा सकते हैं, इसको देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसका मेथड बताया हुआ है। हमेशा क्या करिए यहाँ पर 100 से क्या करिए माइनस करिए, क्या करिए 100 से माइनस करिए। अब ये देखिए 100 से कितना कम है, तो 100 से देखिए 10 कम है तो आपका यहाँ पर 90 हो जाएगा 90। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ये 100 से कितना कम है 20, तो आप इसको 80 रखिए। मल्टीप्लाई 100 से कितना कम है, तो ये 72 कम है, कितना कम है 72, तो 72 रखिए। और नीचे हमारा 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10,000। ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो आप इसको क्या करेंगे 100% है माइनस यहाँ पर करेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 9 से 8 बार 72 और ये 72 मल्टीप्लाई दिया है तो 72 के एक प्रकार से स्क्वायर दिया है, तो 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 से 2 हमारा 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 दूना कितना होगा 28, कैरी 2 होगा, 7 से 7 49 हो जाएगा, और 49 2 कितना हो जाएगा 49 2 51 होगा, कितना होगा 51 होगा। देखिए 1 0 2 0, तो 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 लगेगा, 2 अंक के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा। तो 100% में अगर मैं इसको घटा दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 51 है तो हमारा 49 बचेगा, तो आप कितना आ जाएगा 48 पॉइंट कितना आ जाएगा 16% आने वाला है। तो देखिए आप क्वेश्चन को अगर रेशियो मेथड से करते हैं तो भी आपका समय लगेगा। अगर आप देखिए अगर ये आपको ट्रिक पता है तो आप देखिए कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट डिजिटल सम निकालिए, क्योंकि डिजिटल सम तो बन जाएगा 8 4 12 1 13 और 13 6 कितना होता है 19, 19 को जोड़ेंगे 1 + 9 तो आपका 10 आएगा, और 10 क्या होता है 1 होता है डिजिटल सम। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यही आपका आ जाएगा। देखिए मैंने आपको डायरेक्ट करके भी दिखाया है और कैसे लगेगा उसको भी बताया हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10%, 20% तथा 30% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी। अब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत लेंदी चौड़ी इसका मेथड सॉल्व करते करते आपका पेपर छूटने वाला है। अब मैंने आपको बताया हुआ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आप क्वेश्चन देख लीजिए और देखिए क्या करिए, इसका डिजिटल सम निकालिए। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 6 आएगा। इसका देखिए 9 4 13 और 13 6 19 होता है, तो 19 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये 5 4 9 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ये भी 5 4 9 हो रहा है। तो डिजिटल सम किसका 1 आया, इसका आया। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, यही वाला हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए आपको विद इन सेकंड में कर लेना है। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यही आंसर आता है कि नहीं आता है। देखिए मैंने आपको बताया कि हमेशा अगर इसको या तो रेशियो मेथड करिए, रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, या इसको क्या करिए 100 माइनस करिए। क्या करिए 100% में माइनस करिए। ये 100 से कितना है कम है, 90, तो 90 करिए। मल्टीप्लाई 100 से कितना कम है, 80 कम है तो 80 करिए। मल्टीप्लाई 100 से कितना कम है, तो अगर देखेंगे तो आपका 70 है तो 70 करिए। डिवाइड का कितना कर दीजिए 10,000, हमेशा नीचे कितना जाएगा 10,000 जाने वाला है। तो आप क्या करिए ये 100% करिए, बराबर इसको जब कट करेंगे तो 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारा 10। देखिए 9 8 72, 72 से 7 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 504 कितना आता है 504। तो यहाँ देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव है तो मैं एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, ये हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब इसको मैं घटा दूंगा, देखिए 50 पॉइंट इतना दिया है तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 49 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 6% आने वाला है। तो देखिए आपको इतनी मेथड करना है कि आपको डायरेक्ट इसका आंसर लाना है। तो अगर आपको इसको जानना है तो अभी 2 क्वेश्चन है उसको कराते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे आता है, कौन कौन से क्वेश्चन में लागू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 20%, 10% और 5% की छूट श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट बराबर है, किसके बराबर है। देखिए ये आपको बताया, पहले डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम निकालेंगे तो देखिए 3 2 कितना होता है, तो यहाँ पर डिजिटल सम आएगा हमारा इसका 5, इसका आएगा कितना 3 आएगा, इसका हो जाएगा हमारा 10 तो 1 आ जाएगा, इसका 6 1 7 3 10 होगा तो हमारा इसका 1 आ जाएगा। या तो आंसर ए होगा या तो आंसर ए होगा। अभी पास पास दिया गया है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 20 10 30 5 35, तो 35 से डिजिटल सम क्या होगा कम होगा। अगर इनका तीनों का जो योग है उससे हमेशा ही कम आने वाला है, तो कम आएगा तब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो चेक भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए 20 10 5 दिया गया है, तो इसको मैंने बताया क्या करना, रेशियो मेथड करना है तो रेशियो कर लीजिए, या 100% में माइनस करिए। 100 से कितना कम है 20, तो ये आपका यहाँ 80 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से कितना कम है तो 90, तो 90 करिए। ये 100 से कितना कम होगा तो 95, कितना होगा 95, और अपॉन क्या कर दीजिए आपका 10,000 करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए 1 0 2 0, 2 0 से हमारा 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 100 ही रहेगा। माइनस 9 से 8 बार 72, और 72 में 95 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 68 40, कितना आएगा 68 40, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपका 68 40 आएगा। अब नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 68 पॉइंट कितना आ जाएगा 40 या 4 आने वाला है। अब 100 में मैं जब इसको घटाऊंगा तो 100 में देखिए किस प्रकार से घटेगा, 68 एक 69 पूरा पूरा घटा दीजिए, तो 69 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 31 बचेगा, कितना बचेगा 31.6% आपका राइट आंसर आएगा। देखिए तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो ये वाला है आपका राइट आंसर आने वाला है। तो अगर देखिए मैंने ऑप्शन भी इस प्रकार से रखेंगे कि अगर 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं सेम सेम, हालांकि एक ही ऑप्शन आपको देता है जिसका यूनिट डिजिट कितना हो 1 हो, तो आप इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, ताकि और बच्चों से आपकी स्पीड थोड़ा तेज रहे और सिलेक्शन होने के 100% चांस रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10%, 15% और 20% की लागत 3 छूटों को एकल छूट में बदलिए। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन में बता देता हूं कि ये लगता कहां पर है। देखिए अगर डिस्काउंट दिया गया, ये 2 में भी लगेगा, 3 में भी लगेगा और 4 भी अगर डिस्काउंट आता है तो वहां भी लगता है, लेकिन ये तभी लगेगा जब उनमें से एक डिस्काउंट कितना हो 10% दिया हो। क्या दिया हो, एक डिस्काउंट 10 दिया हो। अभी तक आपने क्वेश्चन में देखे होंगे तो जितने भी क्वेश्चन आए और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन में क्या था, एक कम से कम एक डिस्काउंट हमारा कितना था 10% था। 10% के अलावा फिर उसके अलावा कुछ भी था, 20 था, 35 था, कुछ भी था। जैसे इसमें एक 10% दिया है, एक 15 है, 20 है, तो वहां पर डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, उसके आंसर का एक आने वाला है। देखिए इसको देखिए 8 8 16 और 16 3 कितना होता है 19, 19 को जोड़ेंगे तो हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर चेक करना है तो देख लीजिए, इसको 4 होगा, ये 4 2 इसका 6 होगा और 6 3 9 होगा, तो एक बार हमारा डिजिटल सम इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप इसको निकाल लीजिए, निकालना है तो देखिए यहाँ से इसको जब मैं सोल्व करूंगा, इसको देखिए रेशियोज करना है तो रेशियोज कर लीजिए। 10% बराबर कितना होता है, 10% बराबर आपका होता है 1/10, कितना होता है 1/10। 15% बराबर आप कितना निकालेंगे, 15% बराबर होता है 3/20, कितना होता है 3/20 होता है। और 20% बराबर आपका कितना होता है तो 1/5 होता है, कितना होता है 1/5। अब देखिए 10 पर 1 की छूट हो गई, तो कोई चीज़ 10 था, 10 पर 1 छूट हो गया तो मतलब कितने मिलेगा 9 में। देखिए 15% बराबर 3/20, तो 20 पर 3 की छूट हो गई, तो 20 पर अगर 3 की छूट हो जाएगी तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 20% है, 20% बराबर 1/5 होता है, तो 5 पर कितने की छूट हो गई, 1 की छूट हो गई, तो ये हमारा 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है।
ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो 20 पंचे कितना होगा 100, तो ये आपका 1000 हो जाएगा। कितना होगा 1000। अच्छा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए कितना आएगा 9 चौक 36, और इसको मैं 17 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 612 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 612, तो 1000 612 कितना हो जाएगा 612। तो अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए डिफरेंस निकालेंगे तो ये 8 होगा, ये बचेगा हमारा 9 में 1 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, फिर ये 9 बचेगा तो 9 में 6 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, तो ये 388 कितना कम हुआ 388, तो यहाँ निकाल लीजिए 388 अपॉन क्या कर दीजिए 1000 कर दीजिए, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा ये 38 पॉइंट कितना आ जाएगा 8% आने वाला है। अब देखिए खुद ही आप देखिए कि इतना सॉल्व करने इतना मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप इस प्रकार का यूनिट डिजिट और ये ट्रिक सीख के जरूर जाएं। ठीक है, चलिए एक चार्ट डिस्काउंट वाला भी आपको करा देते हैं ताकि आपसे क्वेश्चन बनने लगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5%, 10%, 15% और 20% के समतुल्य एकल छूट कितना होगा। अब देखिए मैं सबसे पहले देखूंगा कि यहाँ 10% दिया है, मतलब 10% दिया है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। जिसका अगर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है वही हमारा आंसर होगा एकल छूट में। देखिए इसको जोड़ लीजिए 4 1 5, 8 5 13 और 13 6 कितना होता है 19, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, इसका ये इसका 4 2 6 आएगा, इसका कितना हो जाएगा 5 3 8 9 8 17 17 होगा, तो ये आपका 8 आएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आने वाला है इतना आने वाला है। ठीक है, अगर आपको देखिए ये बनता है तो आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं कि आपका राइट आंसर आएगा 41.86% आने वाला है। अब जिससे नहीं बनता तो क्या करेगा, देखिए इसको ऐसा करेगा 5% बराबर आपका होता है 1/20, कितना होता है 1/20 होता है। 10% बराबर होता है 1 कितना होता है 10 होता है। 15% बराबर कितना होता है, तो 15% बराबर होता है आपका 3/20 होता है। और 20% बराबर आपका कितना होता है, तो 20% बराबर होता है 1/5। अब इतना पूरा लिखेगा, फिर 20 पर 1 छोड़ देगा तो कोई चीज़ 20 थी, 20 से 1 कम हुई तो मतलब आपका 19 हुआ। फिर 10% बराबर 1/10, 10 पर 1 का छूट हुआ तो अब 9 हो जाएगा। 15% बराबर 3/20, तो 20 पर अगर 3 की छूट होगी तो ये 17 हो जाएगा। फिर 20% बराबर 1/5, 5 पर 1 की छूट होगी तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका पूरा मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर जितना डिफरेंस आता है तो डिफरेंस ऊपर रखिए, फिर जो ये आएगा तो इसको नीचे ले जाइए। अब इतना करने से अच्छा कि आपका जब आंसर आ रहा है आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका राइट आंसर सेम यही आने वाला है। इतना करने से अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करिए। और ये हमेशा जहाँ पर 10% अगर 3 डिस्काउंट या 4 डिस्काउंट है उसमें से एक 10% दिया है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1 वाला आंसर होने वाला है। तो ये आपको किस प्रकार से क्लास लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा और इसको ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे हमेशा फंसते हैं। अगर आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं तो 100%, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मैंने ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। तो ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ बहुत सारा इसमें कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।